हर बार मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन हार का डर मुझे बार बार पीछे खींचता है। दोस्तों, हम सभी के साथ ऐसा होता है। हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी पुरानी गलतियाँ, हमारी हार हमें बार बार डराती है, हमें पीछे खींचती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमें ऐसा लगता है कि इस बार भी अगर मैं हार गया तो क्या होगा। हमारी परवरिश ही कुछ इस तरह के माहौल में हुई है जहां हमें यह सिखाया जाता है कि हारना नहीं है, तुम हार नहीं सकते, तुम्हें सबसे आगे रहना है। और बचपन में जब हमें ये सब सिखाया जाता है तो ये सारे विचार हमारे मन में बैठ जाते हैं और हम डर जाते हैं। यह विचार एक बच्चे के मन में तरह तरह के होते हैं, जैसे एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाने का डर। अगर मेरे कम मार्क्स आए तो क्या होगा, मुझे डांट पड़ेगी, और अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो मैं जो चाहूँगा मुझे मिल जाएगा। जाने अनजाने में हमारे अंदर बचपन से ही एक डर बैठ जाता है, और ये डर कहीं ना कहीं, ये बचपन में डर का बोया गया बीज आज एक बड़ा पौधा बन गया है और हमें नई शुरुआत करने से, आगे बढ़ने से रोकता है। कभी भी अपने बच्चों के अंदर डर का बीज नहीं बोना चाहिए, क्योंकि ये डर का बीज उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपको जिंदगी में कभी ना हारने का एक सूत्र मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जिंदगी में आप कभी भी किसी भी पल नई शुरुआत कर सकते हैं और उसे बड़े ही जोश और उत्साह के साथ पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जो इंसान नौकरी नहीं करना चाहता, उसके पास ज़िंदगी में पैसा कमाने का एक विकल्प होता है, वो है अपना खुद का काम, स्वरोजगार। ऐसे ही श्याम भी था। वह पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था, और इसलिए अच्छी पढ़ाई ना होने के कारण उसके पास बहुत अच्छी नौकरी भी नहीं थी। जो नौकरी वो करता था उसमें उसे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। मेहनत तो वह बहुत करता था, लेकिन मेहनत के बराबर पैसा ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं वह हताश और निराश रहता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपना व्यवसाय शुरू किया जाए। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि अपना व्यवसाय करना भी इतना आसान नहीं होता। उसमें एक अच्छी पूंजी की आवश्यकता होती है, और शाम की पैसों के मामले में हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। पर अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपना खुद का ही कुछ काम करेगा। तो उसने अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे जमा करे और उन पैसों से अपने खुद का रोजगार शुरू करने की सोची। शाम के ऊपर उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी थी। अब वह कुछ करना चाहता था, अपने माता पिता, अपनी बीवी और अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। उसने सोचा कि वह अपनी पूरी मेहनत अपने इस कारोबार में लगा देगा, और शुरुआत में उसने जो काम करना चाहता था उसके बारे में तरह तरह की जानकारी इकट्ठा करी। यह सब जानकारी वह थी जिससे उसे कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जब सारी जानकारी के साथ वो तैयार हो गया और उसे लगा कि अब यह सही समय है कारोबार करने का, तो उसने वह पूंजी लेकर अपना कारोबार आरंभ किया। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मेहनत उस कारोबार को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। शुरू में तो उसका काम बहुत अच्छा चला। वह बहुत खुश था कि उसकी मेहनत सही दिशा में जा रही है और उसको उसका फल भी मिल रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका काम ठंडा पड़ने लगा। अब उसे दिन रात यही चिंता सताने लगी कि कैसे चलेगा, कैसे वह अपने सगे संबंधियों का पैसा वापस देगा, कैसे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेगा। अब दिन रात वो इसी चिंता में डूबा रहता, और इन सारी चिंताओं से उभरने के लिए उसने गलत रास्ता अपना लिया। वह शराब पीने लगा। जब मनुष्य के ऊपर नाश छाता है तो उसका विवेक सबसे पहले मर जाता है। क्यों? क्योंकि वह किसी समस्या को सही तरीके से सुलझा नहीं पाता। यही ठीक शाम के साथ भी हुआ। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी समस्या बढ़ती गई, क्योंकि उसने उन्हें सुलझाने का गलत तरीका अपना लिया था। शराब पी के वह सुध बुध खो देता,
लेकिन इस सुध बुद्ध होने का मतलब यह नहीं था कि उसकी समस्याएं समाप्त हो गई। समस्याएं तो ज्यों की त्यों थीं, बल्कि और बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि वह पैसा शराब में और गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहा था। तो धीरे धीरे जो उसके पास थोड़ा बहुत पैसा बचा था वह भी समाप्त होने लगा। अब बात बात पर उसके घर में कलह होने लगा, लड़ाइयाँ होने लगी। दोस्त और परिवार वालों को भी यह सब पता चला, तो वह भी समझ गए कि श्याम के बस का कुछ नहीं, और वह भी अपना पैसा मांगने के लिए बार बार घर आने लगे। श्याम ने उन सबको समझाया कि मैं थोड़े ही दिनों में आप सबका पैसा लौटा दूंगा, बस मेरा व्यापार ठीक होने ही वाला है और थोड़े ही दिनों में आपका पैसा आप सबको मिल जाएगा। लेकिन पैसे के बंदोबस्त होने की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। अब वह पूरी तरह अपने जीवन से निराश हो चुका था। वह बार बार सोचता कि इस तरह के जीवन से तो जानवरों का जीवन अच्छा है। बार बार उसके मन में आत्महत्या का विचार उठने लगा। लेकिन अपने परिवार को देखकर और यह देखकर कि सारे परिवार की जिम्मेदारी एक अकेले उसके ऊपर है, वह बार बार आत्महत्या करने के विचार से बाहर आ जाता। परिस्थितियां अब और खराब होने लगी। उसकी पत्नी बीमार रहने लगी। अब श्याम के ऊपर एक नई जिम्मेदारी थी, अपनी बीमार पत्नी का इलाज। लेकिन पैसे ना हो पाने के कारण वह भी अच्छे से नहीं हो पाया और एक दिन उसकी पत्नी चल बसी। श्याम अब और ज़्यादा निराश हो गया, क्योंकि एक उसकी पत्नी ही तो थी जो उसको सांत्वना देती थी, जो उसका हौसला बढ़ाती थी, जो उसकी बातों को सुनकर उसे समझाती थी, कहती थी तुम हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। श्याम अब अपने आप को बिल्कुल अकेला पा रहा था। अब उसे लगा कि अब इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ बस परेशानी ही परेशानी है। यहाँ से निकल जाना ही अब सबसे आसान तरीका है। एक दिन रात को जब उसके माता पिता सो रहे थे और उसके बच्चे भी अच्छी नींद में आ चुके थे, श्याम आत्महत्या करने के इरादे से अपने घर से निकला। जाते समय उसने एक बार सबको ध्यान से देखा और आंखों में आंसू लिए एक पहाड़ी की ओर चलने लगा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर वह धीरे धीरे बस पहाड़ी की ओर चलता चला जा रहा था। अब उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जाना चाहती थी। उसे पता था कि इस दुनिया में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जब वह पहाड़ी के पास पहुंचा तो रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखाई दिए। उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु एक जलती हुई चिता को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, इस मनुष्य की चिता जो जल रही है, क्या वह आपका कोई रिश्तेदार है? बौद्ध भिक्षु ने श्याम की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं तो इसे जानता भी नहीं। यह सुनकर श्याम चौंक गया। उसने कहा, आप इतनी ध्यान से इस चिता को देख रहे हैं। मैं बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप इस चिता के पास खड़े हैं और उसे देख रहे हैं। जब आप इसे जानते नहीं तो आप यहाँ क्यों हैं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस जलती हुई चिता को देख रहा हूँ क्योंकि इस इंसान ने पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश की होगी, पर मौत ही सत्य है। मौत को कोई नहीं जान पाया। जिंदगी में किसी भी जीत या किसी भी हार के क्या मायने रह जाते हैं? हम कितना भी पालें, कितना भी खोलें, अंत में तो मौत ही है। यह सुनकर श्याम ने कहा, हे भिक्षु, मौत तो एक बार दर्द देती है, लेकिन जिंदगी हर रोज दर्द देती है। ऐसी जिंदगी को जीने के क्या मायने? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी और मौत दोनों के ही मायने नहीं हैं। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन तुम जरा सोचो, अगर तुम्हारी मौत के कोई मायने ही नहीं है तो मौत के बाद क्या हासिल होगा? और अगर मौत से कुछ हासिल ही नहीं होगा तो अपनी जिंदगी को खत्म करने का भी क्या फायदा? यह सुनकर श्याम रोने लगा और बौद्ध भिक्षु के आगे हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से दुखी हो चुका हूँ। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो आज मैं यहाँ आत्महत्या करने आया हूँ और मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ। मौत ही मुझे अपने कष्टों से निकलने का आखिरी रास्ता दिख रहा है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें आज दो ऐसी बातें बता रहा हूँ जिन्हें समझने के बाद तुम अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं करोगे। पहली बात, हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में खड़ा होता है।
अधिकतर लोग जीवन में नई शुरुआत कर ही नहीं पाते, एक नया प्रयास कर ही नहीं पाते, इसलिए वह जीवन की गहराइयों को समझ ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा ये लगता है कि अगर मैंने कोई नई शुरुआत करी तो मेरा नुकसान होगा, और इस नुकसान के डर से वह कभी पहला कदम ही नहीं उठा पाते। जरा सोचो, अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा जाए तो घड़ा किस काम का? और अगर जीवन में जीवन की गहराइयों में डूबा ही नहीं जाए तो इस जीवन का क्या फायदा? इस शरीर और इस जीवन का कोई फायदा नहीं अगर तुमने इस जिंदगी को नहीं जिया। इसलिए जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने से डरना नहीं, घबराना नहीं। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए तो तुम्हें पहला कदम उठाना ही होगा। नहीं तो तुम जिंदगी भर अफसोस करोगे कि काश मैंने वो पहला कदम उठाया होता तो आज मैं आगे बढ़ चुका होता। अगर तुमने जिंदगी का खेल खेला ही नहीं तो फिर क्या होगा? बाद में पछताने का कभी कोई फायदा नहीं होता। अगर कल पछताना नहीं है तो आज तुम्हें अपने मन से हार का डर निकालकर आगे बढ़ना ही होगा। भूल जाओ कि समाज क्या कहेगा, बस अपने मन की सुनो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो तो बस उस काम को करो, घबराओ मत। ये मत सोचो कि क्या होगा, क्योंकि अगर तुमने आज वो काम नहीं किया तो तुम्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैं वो काम कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, ये हमेशा याद रखो कि जिंदगी के खेल में आपको कभी भी बाहर नहीं निकाला जाता। मौत से पहले जिंदगी आपको अनगिनत मौके देती है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितने मौके ढूंढ पाते हो और कितने मौकों का सही इस्तेमाल कर पाते हो। जिंदगी एक खेल है जहां हार में कभी भी खेल से बाहर नहीं निकाला जाता। आपको दोबारा नई शुरुआत करनी होती है और दोबारा से खेल में घुसना होता है। आप ये बार कर सकते हो, हर बार, लेकिन आपको अपने मन से हार का डर निकालना होगा। जब हमारे मन में हार का डर बैठ जाता है तो हम दूसरी बार नई शुरुआत नहीं कर पाते। आपको चाहे जीवन में जितनी भी हार मिले, लेकिन आप हार मत मानना, क्योंकि आपका जीवन आपको अनगिनत मौके देगा। आपके जीवन में आगे बढ़ने के नए नए रास्ते दिखाएगा। आप अपने जीवन से कभी निराश मत होना, क्योंकि आखिर में ये शरीर खाक हो जाना है, सब कुछ हार कर यहीं चले जाना है। तो फिर क्यों ना हम जीते जी अपने जीवनों को कोशिशों का एक सागर बना लें, कोशिश करते चले जाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मान लो कि तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, लेकिन तुमने अपने जीवन में अनुभव तो प्राप्त किया। तुम एक व्यवसाय करना चाहते थे, कम से कम तुमने उसका अनुभव तो प्राप्त किया। जीवन तुम्हें तमाम मौके दे रहा है, बस इस खेल को खेलते चले जाओ। अंत में तो सब खत्म ही हो जाना है। शाम को पता चल गया कि अब उसे क्या करना है। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि कम से कम वह जीवन में खाली हाथ तो नहीं लौट रहा। उसके पास जीवन में बहुत सारे अनुभव है और उन अनुभवों को जमा करके वह फिर से एक नई शुरुआत कर सकता है और अपने जीवन को फिर से एक उत्सव बना सकता है।